पेशेंट जीरो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि रेबिस का खतरनाक वायरस सुपर स्ट्रेन लोगों को बहुत तेजी से इन्फेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से उनमें गुस्सा तनाव बढ़ रहा है और उन्हें दर्द भी कम महसूस हो रहा है, जो अब तक 90 लाख लोगों को इन्फेक्ट कर चुका है। अब 4 महीने बाद दिखाया जाता है कि पूरा शहर वीरान हो चुका है और जो लोग बचे हैं वो जमीन के अंदर न्यूक्लियर साइलो में रहते हैं, जहां वो इन्फेक्टेड लोगों को पकड़ कर लाते हैं और उनसे पेशेंट जीरो उस पहले इन्फेक्टेड पेशेंट के बारे में पूछताछ करते हैं, इस उम्मीद में कि वो उसे ढूंढकर इस बीमारी का इलाज तैयार कर सकेंगे। अब इन्हीं में से एक मॉर्गन को दिखाया जाता है, जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से पूछताछ कर रहा होता है, क्योंकि मॉर्गन ही एक ऐसा शख्स होता है जो इन्फेक्टेड लोगों से बातें कर सकता है। दरअसल कई महीने पहले मॉर्गन भी इन इन्फेक्टेड लोगों का शिकार हुआ था, पर इस पे इस वायरस का कुछ खास प्रभाव नहीं हुआ। वो इस इन्फेक्टेड को अपनी बातों में उलझाकर पेशेंट जीरो के बारे में पूछता है और ऐसा लगता है कि वो उन्हें कुछ बताने वाला होता है कि कर्नल नॉक्स को गुस्सा आ जाता है और वो उस इन्फेक्टेड को गोली मार देता है, जिससे मॉर्गन नॉक्स का कॉलर पकड़ लेता है। नॉक्स मॉर्गन को धमकी देता है कि अगर तुमने मेरा कॉलर अभी नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें भी शूट कर दूंगा। अब मॉर्गन इस बेस की एक ऐसी जगह पर जाता है जहां इन्होंने ढेर सारे इन्फेक्टेड लोगों को कैद करके रखा होता है और इन्हीं के बीच मॉर्गन की गर्लफ्रेंड जेनेट भी होती है। दरअसल कई महीने पहले जब मॉर्गन इन इन्फेक्टेड लोगों की चपेट में आया था तो उसके साथ जेनेट भी थी, जिससे उन इन्फेक्टेड लोगों ने जेनेट को भी काट लिया था। लेकिन जेनेट पर इस वायरस का असर हुआ और वो दूसरों की तरह बदल गई। मॉर्गन उसे एक इंजेक्शन देता है जो उसके खून से बनाया गया एक प्रयोगात्मक इलाज है। वो जेनेट से विनती करता है कि वो इस इंजेक्शन को इंजेक्ट करे, क्योंकि मॉर्गन को लगता है कि इससे जेनेट के हालत में सुधार आ सकता है। अब यहाँ के कुछ सोल्जर्स फिर से एक इन्फेक्टेड पर्सन को पकड़ लाते हैं और उसे चेंबर में बंद करते हैं कि वो बेकाबू हो जाता है और सोल्जर्स को मारने लगता है, जिसे देख मॉर्गन का एक दोस्त सोल्जर्स की मदद के लिए चेंबर में आता है, जिसके हाथ पर वो इन्फेक्टेड पर्सन काट लेता है। अब ये सभी अपने दोस्त को लेकर जल्दी से ऑपरेशन थिएटर की तरफ जाते हैं और उसके हाथ को काट देते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसकी आंखों का रंग पीला पड़ने लगता है और ना चाहते हुए भी नॉक्स को उसे गोली मारनी पड़ती है। अब अपने दोस्त की मौत से ये सब बहुत दुखी होते हैं और उसकी आखिरी ख्वाहिश उसके बेटे के जन्मदिन को मनाने के बाद ये फिर से उसी इन्फेक्टेड पर्सन के पास आते हैं जिसने इनके दोस्त को काटा था। मॉर्गन गाने की आवाज को तेज करता है, जिससे वो इन्फेक्टेड पर्सन तड़पने लगता है, क्योंकि ये इन्फेक्टेड लोग तेज आवाज को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मॉर्गन फिर से वही सवाल करता है, पर वो कुछ भी नहीं बताता, लेकिन इन्हें लगता है कि ये पेशेंट जीरो के काफी करीब है। इसलिए मॉर्गन और उसके साथ काम करने वाली रोज कमांडर के पास जाते हैं। वो उनसे कहते हैं कि हमें एक आर्मी की टुकड़ी को वहां भेजना चाहिए जहां हमने ये आखिरी पेशेंट पकड़ा था, क्योंकि अगर हमने इसमें जरा भी देर की तो हमारा हाल भी वेगस की तरह होगा। ये लोग दिन प दिन खतरनाक होते जा रहे हैं, इनमें बुद्धि का विकास हो रहा है। लेकिन नॉक्स अपने जवानों को फिर से उन इन्फेक्टेड लोगों के बीच नहीं भेजना चाहता, पर कमांडर का फैसला नॉक्स के जवानों को फिर से एक बार बाहर भेजता है। अब दिखाया जाता है कि रोज मॉर्गन के ब्लड सैंपल को एक चूहे में इंजेक्ट करती है। पहले कुछ समय तक वो चूहा नॉर्मल रहता है, फिर अचानक से वो बदलने लगता है और अपने साथ कैद सभी चूहों को चीर फाड़ डालता है। वहीं दूसरी तरफ जो सैनिक कमांडर के आदेश अनुसार बाहर गए थे, उनमें से कईयों की डेथ हो चुकी है। नॉक्स कुछ सैनिकों को लेकर उनके अंतिम संस्कार के लिए जाता है और जैसे ही वो कुछ सोल्जर्स की आईडी चेक करता है कि आर्मी की ड्रेस में एक इन्फेक्टेड पर्सन छिपा होता है, जो अचानक से इन पर हमला कर देता है। कई सैनिकों को मारने के बाद वो नॉक्स को भी मारने वाला होता है, तभी वहाँ मॉर्गन कुछ सोल्जर्स के साथ आ जाता है। वो इस इन्फेक्टेड पर्सन को शूट करने वाला होता है कि वो मॉर्गन से कुछ कहता है, जिससे वो उसे चेंबर में ले जाकर बांध देते हैं। मॉर्गन उसे एगोनाइज करने के लिए म्यूजिक प्ले करता है, पर म्यूजिक का उस पर कोई असर नहीं होता, बल्कि वो म्यूजिक के मजे लेते हुए स्मोकिंग करता है। अब ये सभी उसे देखकर हैरान होते हैं। मॉर्गन चेंबर के अंदर आता है और पूछता है, तुम इन्फेक्टेड कैसे हुए? वो बताता है, मैं क्लास में अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, उसी दौरान मेरी वाइफ एना का कॉल आया और मैं क्लास से बाहर चला गया। फोन से बातें करते वक्त मुझे कुछ चीखें सुनाई दी और जब मैं क्लास की तरफ गया तो मैंने देखा कि ढेर सारे लोग जो इन्फेक्टेड हैं उन्होंने स्टूडेंट को मारना शुरू कर दिया है। चारों तरफ खून ही खून देखकर मैं डर गया और वहां से भागने लगा कि तभी एक इन्फेक्टेड पर्सन ने मुझे भी काट लिया और जब मैं अपने घर गया तो मैंने अपनी बीवी को चीर फाड़ डाला, उसके सीने से उसका दिल निकाल दिया। मैंने तो अपनी बच्ची को भी नहीं छोड़ा। वो मॉर्गन से इस तरह बातें करता है कि मॉर्गन को गुस्सा आ जाता है, जिससे वो प्रोफेसर को घूंसा मार देता है। प्रोफेसर उसे जानबूझकर गुस्सा दिलाता है, ये दिखाने के लिए कि हम एक दूसरे से ज्यादा अलग नहीं हैं। प्रोफेसर मॉर्गन से काफी समय तक बहस करता है, जिससे मॉर्गन को उस पर शक होता है। वो रोज से एक फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर मांगता है और उसकी पूरी बॉडी को स्कैन करता है। जब उसकी बॉडी में कुछ नहीं मिलता तो वो भागता हुआ कैद खाने की तरफ जाता है, जहाँ वो उसी इन्फेक्टेड पर्सन को स्कैन करता है जिसने इनके दोस्त को काट लिया था और उसकी बॉडी से इन्हें एक ट्रांसमीटर मिलता है। अब मॉर्गन समझ जाता है कि यहाँ मौजूद सारे कैदी हमारा पता लगाने के लिए जानबूझकर पकड़े गए थे। ये कुछ कर पाते हैं कि इससे पहले उस ट्रांसमीटर के जरिए इन्फेक्टेड लोगों की पूरी फौज यहाँ आकर सभी सिविलियंस और सैनिकों को मारने लगती है,
जहाँ सभी अपनी जान बचाकर भागते हैं, वहीं मॉर्गन उन इन्फेक्टेड लोगों के बीच जेनेट को बचाने के लिए चला जाता है। और इधर नॉक्स, रोज और कमांडर यहाँ से भागने लगते हैं कि भागते वक्त नॉक्स कमांडर को इसलिए गोली मार देता है कि इन्फेक्टेड लोगों का ध्यान बढ़ जाएगा और वो यहाँ से निकल जाएंगे। पर इस हरकत से रोज डर जाती है। नॉक्स उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह उसकी जान बचाना चाहता है, लेकिन रोज के हाथ नॉक्स की गन लग जाती है और हाथापाई में वो नॉक्स को गोली मार देती है। अब रोज लैब की तरफ अपनी की हुई रिसर्च को लाने के लिए जाती है। यहीं मॉर्गन को दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड जेनेट के पास पहुंच गया होता है। जेनेट उसे अपने पास आने से मना करती है, लेकिन मॉर्गन उसके पास जाता है। वो जेनेट का हाथ पकड़ लेता है और अपने साथ चलने के लिए कहता है। जेनेट की तबीयत अब पहले से ठीक होती है, क्योंकि मॉर्गन द्वारा दिए गए इंजेक्शन से वो नॉर्मल इंसानों जैसी हो रही होती है। मॉर्गन जैसे ही जेनेट को लेकर यहाँ से निकलता है कि रोज सामने गन ताने खड़ी होती है। मॉर्गन उसे समझाता है कि हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। रोज गन को नीचे कर लेती है और सभी अब लैब की तरफ रोज की हुई रिसर्च को लाने के लिए जाते हैं। रोज जैसे ही सेफ खोलकर सैंपल को निकालती है कि वहीं पड़ा एक इन्फेक्टेड आर्मी इन पर हमला कर देता है। मॉर्गन उसे पास के पड़े एक कुल्हाड़ी से मार देता है। ये देखते हैं कि बाहर जाने वाले सभी रास्तों पर इन्फेक्टेड लोग हैं, इसलिए रोज इन्हें पाइप के रास्ते से ले जाती है कि उस पाइप में एक इन्फेक्टेड चूहा होता है जो रोज को काटने वाला ही होता है कि जेनेट उसे पकड़कर मार देती है। अब इनका संतुलन बिगड़ने लगता है, जिससे पाइप हिलने लगती है और वो इन्फेक्टेड लोग इन्हें देख लेते हैं जो इनके पीछे तेजी से आते हैं। उनमें से एक मॉर्गन का पैर पकड़ लेता है। मॉर्गन किसी तरह अपना पैर छुड़ाता है और उस पाइप के जरिए उस बेस की पार्किंग लॉट में पहुंच जाता है, जहां प्रोफेसर पहले ही मौजूद होता है। वो मॉर्गन से कहता है, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हारे खून में कुछ तो है जो तुम्हें हमारे जैसा बनने से रोकता है। दरअसल ये यहाँ मॉर्गन के लिए आए होते हैं, क्योंकि मॉर्गन इनके लिए इनका पेशेंट जीरो है, जिसके खून में इनकी नस्ल को नष्ट करने का इलाज होता है। अब इन सभी के बीच लड़ाई होती है, लेकिन इन्फेक्टेड होने के कारण प्रोफेसर बहुत ताकतवर होता है, जो अकेला ही इन सब पे भारी पड़ता है। लड़ते लड़ते मॉर्गन एक लोहे की पाइप को प्रोफेसर के कंधे में घुसा देता है और खुद भी घायल हो जाता है। प्रोफेसर जोर से चिल्लाता है, जिससे सारे इन्फेक्टेड लोग इनके पीछे पड़ जाते हैं। और एक वक्त आता है जब जेनेट इन्हें भागने के लिए कहकर खुद दरवाजे पर रुक जाती है। वो कहती है कि बच्चे को बचाओ। पहले मॉर्गन समझ नहीं पाता, फिर वो रोज की तरफ देखता है। दरअसल मॉर्गन रोज के एक बार फिजिकली क्लोज आ चुका है और अब वो प्रेग्नेंट है। जेनेट दरवाजे को लॉक कर देती है। मॉर्गन देखता है कि जेनेट की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, यानी उसका दिया हुआ इंजेक्शन इन्फेक्टेड लोगों को ठीक कर सकता है। अब ये इस बेस से बाहर निकल जाते हैं। मॉर्गन देखता है कि उसकी बाइक कुछ दूरी पर खड़ी है। वो बाइक के पास जाते हैं और उसे स्टार्ट करते हैं कि सभी इन्फेक्टेड लोग इनकी तरफ आने लगते हैं, लेकिन मॉर्गन उन सब के बीच से निकल जाता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।